एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें दिया है कि 0.2 मीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 2 मेगा पास्कल एंड 600 केल्विन ऑफ टेम्परेचर is expanded isothermally to 5 times its initial volume. Then it is cooled at 300 Kelvin at a constant volume and then compressed polytropically to its initial state. It remains the work done and the heat transfer during the cycle. अगर आप इसका पीवी डायग्राम स्टार्टिंग में बनाना चाहिए, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आप स्टार्टिंग में पीवी डायग्राम ही बनाना चाहेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हो क्या रहा है प्रोसेस में। स्टार्टिंग में दिया है 0.2 मीटर क्यूब ऑफ गैस एट 2 मेगा पास्कल एंड 600 केल्विन इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली टू 5 टाइम्स इट्स इनिशियल वॉल्यूम, जैसे क्वेश्चन में दिया है। 0.2 का 5 टाइम्स इज 1, 1 मीटर क्यूब। प्रेशर हमें पता नहीं है and it is 600 Kelvin only because it is an isothermal process। जैसे दिया है क्वेश्चन में कि isothermally स्टेट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद में बोला है कि देन इट इज कूल्ड एट 300 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग हो रही है तो इसलिए प्रेशर भी घटेगा, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के तहत अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है और टेम्परेचर कम हो रहा है, जैसे टेम्परेचर आप देख सकते हैं 300 है जो कि 600 से आधा है, प्रेशर भी कम हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसलिए प्रेशर को भी कम करेंगे क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। और उसके बाद दिया गया कि देन इट इज कंप्रेस पॉलीट्रोपिकली टू इट्स इनिशियल स्टेट। बाद में पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन के बाद इनिशियल स्टेट पे चला जाता है। लेटेस्ट ये इसको 1 2 3 बोल देते हैं, तो जो प्रोसेस है 1 2 3 1 बन जाएगी। और ये जो है ये है पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन, पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन। ये जो हमारी प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो कि दिख रहा है। हमें निकालना है कि इस पूरे साइकिल में वर्क कितना हुआ है। हम इजीली इसे निकाल सकते हैं। बेसिकली जो 0.1 0.2 0.3 पे अगर हमें सारी वैल्यूज मिल जाए जो कि प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज है, हम सीधा फॉर्मूला लगा के वर्क निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन जीरो हो जाता है, तो इस प्रोसेस में तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ही पीवी डायग्राम का जो एरिया अंडर द कर्व होता है, लेट अस से दिस इज पीवी और ये कोई प्रोसेस है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है इसे हम वर्क बोल देते हैं। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में ये एरिया ही नहीं है कुछ उस डायग्राम के अंडर। अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती तो हम बोल सकते थे ये एरिया है, बट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एक लाइन होती है, तो एरिया नहीं है कुछ उसके कर्व के अंडर। दैट इज वाई तो जो वर्क है वो जीरो हो जाता है। अगर आपको ऐसा नहीं समझ रहा है और आपको फॉर्मूले से समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो वर्क होता है इट इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी वी1 टू वी2। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है वी1 और वी2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी से मतलब वो जीरो आ जाएगा। और अगर आपको एट पॉइंट वन पता है कि 0.2 मीटर क्यूब 2 मेगा पास्कल 600 केल्विन पे गैस है और वो एक्सपांड कर रही है थर्मली 2 5 टाइम्स इट्स इनिशियल वॉल्यूम, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के चलते, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो वर्किंग गैस है वो आइडियल गैस है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। पी वी इज इक्वल टू एन आई टी की वजह से जो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, लेट अस से टी इज कांस्टेंट, जिसका मतलब है पी वी बाय एन आर भी कांस्टेंट होना चाहिए। पी वी बाय एन आर इज पी वी बाय एन आर फॉर दिस इज फॉर 1 पॉइंट, दिस इज 0.2, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो जानी चाहिए पी वी बाय एन आर भी, जो कि टी ही है। और पूरे प्रोसेस में 1 to 2 प्रोसेस में 0.1 पे जो होगा वही 0.2 पे इसकी वैल्यू होनी चाहिए, जो कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए। बेसिकली हम बोल रहे हैं एन आर तो कट ही जाएगा क्योंकि दिस इज कॉन्स्टेंट। अगर पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, अगर वॉल्यूम 2 is 5 times volume 1, so this is 5 times V1, so pressure 2 is nothing but P1 divided by 5, जो कि होगा 2 divided by 5 0.4, 2 divided by 5 या 0.4। हमें प्रेशर आ गया है 0.2 पे, जो कि हमने बोला है कि वो है 0.4, 0.4 मेगा पास्कल। और हमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी दी हुई है, जो कि अगेन पी वी इक्वल टू एन आर टी से वी निकालेंगे, वो आएगा एन आर टी बाय पी। ये होगा कांस्टेंट हमारा इस बार, एन आर टी बाय पी एट 0.2 इज इक्वल टू एन आर टी बाय पी एट 0.3।
और एन आर फिर से कट जाएगा। और हमें दिया है कि टेम्परेचर एट पॉइंट टू प्रेशर एट पॉइंट टू इज इक्वल टू टेम्परेचर एट पॉइंट थ्री प्रेशर एट पॉइंट थ्री, सॉरी। और हमें दिया है कि जो T3 है वो 300 है और T2 है वो 600 क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसका मतलब है कि प्रेशर एट पॉइंट थ्री जो होगा वो प्रेशर एट पॉइंट टू के हाफ हो जाएगा। सो ये 1 मीटर क्यूब ही रहेगा क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है 300 केल्विन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो प्रेशर है वो हम बोल रहे हैं कि हाफ हो जाएगा, जिस 0.2 मेगा पास्कल, 0.2 की हाफ हो जाएगा। सो हमने अभी तीनों पॉइंट्स पे हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो होते हैं वो वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर जो स्टेट को डिफाइन करने वाले वेरिएबल्स हैं उससे फाइंड आउट कर लिए हैं। सो हम वर्क को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे। सो 2 to 3 में जो वर्क डन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की वजह से जीरो हो जाएगा। सो इट इज़ जीरो। सो वर्क डन at the process 2 to 3 is 0. Equation number 2. Work done in process 1 to 2. Let us see what is work done in process 1 to 2. 1 to 2 is an isothermal process. So isothermal process के लिए अगर आपको फॉर्मूला पता है जो कि होता है P1 V1 ln V2 by V1, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो आपको डेरिवेशन भी बता सकते हैं। जो कि वर्क डन होता है वो होता है इंटीग्रेशन P D V V1 to V2। और अगर आपके पास प्रेशर है जो कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से आएगा, आइडियल गैस इक्वेशन हमने पहले ही लिख दी है तो लेट अस से इसको यहाँ नहीं लिखते हैं। सो अगर इस इक्वेशन से आप देखोगे कि प्रेशर को अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है पी वी बाय एन आर कॉन्स्टेंट है। सो हम प्रेशर को लिख सकते हैं कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्योंकि ये यहाँ जाके कुछ और कांस्टेंट बना देगा। लेट अस से के सी इंटू एन आर विल बी के, और जो प्रेशर होगा हम इसे ले सकते हैं के बाय वी। सो हम वर्क डन में वो पुट करेंगे के बाय वी डी वी इंटीग्रेशन V1 to V2, it will be ln of V2 minus, sorry, k into ln V2 minus k into ln V1, which will be k ln V2 by V1। और k की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे जो कि आया था nr इंटू सी, जो सी है वो t है, इज इक्वल टू टी। सो nr t ln V2 by V1 which is P1 V1 ln V2 by V1, या हम इसे लिख सकते हैं P2 V2 भी लिख सकते हैं P2 V2 ln V2 by V1, क्योंकि PV तो कांस्टेंट ही रहेगा। NRT तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि T कांस्टेंट है। सो P1 V1 जो होगा वही P2 V2 होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो NRT को आप P1 V1 भी पुट कर सकते हो या NRT को आप P2 V2 भी पुट कर सकते हो। सो या ऐसे हम इसे डिराइव कर सकते हैं। और P1 V1 को लिख सकते हैं हम 0.2 मीटर क्यूब इंटू प्रेशर जो एट वन है वो है 2 × 10⁻6 पास्कल, क्योंकि ये मेगा पास्कल में गिवन है। ln ऑफ V2 जो है वो है 1 डिवाइडेड बाय V1 जो है वो है 0.2, विच विल बी 5। तो 0.2 इंटू 2 × 10⁻6 इंटू ln ऑफ 5, 0.2 इंटू 2 do ln of 5 into 10 to the power 6 is 643.775 किलो जूल। ये जूल में आएगा, बट आपको उसे जो जूल की वैल्यू होती है वो होती है 1 पास्कल इंटू 1 मीटर क्यूब। सो ये जो आंसर आएगा आपको जूल में आएगा, आप इसी किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइडेड बाय 1000 करके। सो ये डिवाइड बाय 1000 के बाद आंसर आएगा 643.775 किलो जूल। ये आया हमारा वर्क डन। और हमारा थर्ड वर्क डन है वर्क डन इन प्रोसेस 3 to 2, जो कि एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। सो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए अगर आपको फॉर्मूला पता है जो कि होता है P3V3 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय n-1, सो आप इसे इजीली फिर से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप अगेन इसे डिराइव भी कर सकते हो। लेट्स से इसे डिराइव कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन PdV V1 to V2 जो आया हमारा वर्क डन। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए PV टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कंडीशन होती है जो कि पॉलीट्रोपिक कोई भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को फॉलो करती है। सो PV टू द पावर n इज कॉन्स्टेंट। सो P को हम लिख सकते हैं K बाय V टू द पावर n। सो K बाय V टू द पावर n dV V1 to V2।
सो के इंटीग्रेशन अगर आपको डी वी बाई वी टू द पावर एन करनी पड़ता है, सो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, वी टू द पावर माइनस एन डी वी इंटीग्रेशन वी वन बाई वी टू। सो ये आएगा के इंटू वी टू द पावर माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस एन प्लस वन वी वन टू वी टू। सो के इंटू वी टू टू द पावर माइनस एन प्लस वन माइनस वी वन इंटू माइनस एन प्लस वन वी टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई माइनस एन प्लस वन। सो अब इसे के को हम वापस पुट कर देंगे पी वी टू द पावर एन। सो ये आ जाएगा पी के को हम लिखेंगे पी टू वी टू टू द पावर एन। सो ये आएगा पी टू वी टू द पावर एन माइनस एन प्लस वन। सो ये आएगा माइनस पी वन वी वन टू द पावर एन माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस एन प्लस वन। सो ये हमारा आया पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइडेड बाय माइनस एन प्लस वन। और अगर आप उसे ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे सो ये आ जाएगा एन माइनस वन पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू। सो आप इसे ऐसे डिराइव भी कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो। आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हो। मतलब एग्जाम्स में ये हमेशा टाइम की कमी की वजह से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि आप जल्दी आंसर निकाल सकें। सो पी थ्री जो हमारे दिया गया है वो है 0.2 इंटू 10⁻6 पास्कल इंटू वी थ्री जो है वो है 1 मीटर क्यूब 1 माइनस पी वन जो है वो होगा 2 इंटू 10⁻6 इंटू वी वन जो है वो होगा 0.2 डिवाइडेड बाय एन। सो हमारे पास एन नहीं है अगर आपने नोटिस किया होगा तो। सो एन कैसे निकालेंगे? एन जैसे हमने पहले भी बोला कि पी वी टू द पावर एन शुड बी कांस्टेंट और हम इसे 3 to 1 में अप्लाई कर रहे हैं। सो पी थ्री वी थ्री टू द पावर एन शुड बी इक्वल टू पी वन वी वन टू द पावर। सो कैसे हम एन निकालेंगे? सो हम जस्ट बोलेंगे कि 3 पे जो वैल्यू होगा वही 1 पे वैल्यू होगा क्योंकि हमें बोला गया है कि 3 to 1 जो प्रोसेस है वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है जिसके लिए ये कांस्टेंट होना चाहिए, पी वी टू द पावर एन कांस्टेंट होना चाहिए। सो पी थ्री पे जो वैल्यू होगी वही 0.1 पे होगी वैल्यू। सो पी थ्री जो हमने दिया गया है वो है 0.2 मेगा पास्कल इंटू वी थ्री जो है वो है 1 टू द पावर एन शुड बी इक्वल टू पी वन है जो कि है 2 इंटू वी वन जो है वो है 0.2 टू द पावर एन। It should be 0.1. So 0.1 is equal to 0.2 to the power n. अगर आप दोनों तरफ ln ले लो तो ln of 0.1 is n into ln of 0.2. So जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी ln 0.1 divided by ln 0.2 जो कि आती है 1.43। सो अगर आपने n फाइंड आउट कर लिया है जो कि 1.43 है सो आप इसे पुट कर सकते हो इक्वेशन में। So it will be 1.43 minus 1, 0.43. So 0.2 into 1 minus 2 into 0.2 10⁻6 divided by 0.43 ऐसा भी इसे लिख सकते हैं। 0.2 है ये। So 0.2 into 1 minus 2 into 0.2 into 10 to the power 6 divided by 0.43 is minus 465.116 किलोजूल। So, अगर हमें टोटल वर्क निकालना है हम बोलेंगे वर्क डन इन 1 to 2 प्लस वर्क डन इन 2 to 3 प्लस वर्क डन इन 3 to 1। एडिशन इन सब का जो होगा वो टोटल वर्क हो जाएगा पूरे साइकिल। सो साइकिल वर्क जो आएगा वो आएगा 643.775 प्लस 0 प्लस minus 465.116। 643.775 minus 643.775 minus 465.116 ये आएगा 178.6
0.659 किलो जूल एज द टोटल वर्क डन। और हमें ये भी निकालना है कि हीट ट्रांसफ़र क्या होगा। सो अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, जो कि होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, सो आप इसे इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा यू जो होगा वो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो हो जाता है, क्योंकि डेल्टा यू जो होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है। जो वर्क डन है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि ये विद पाथ फंक्शन होता है, लेकिन जो यू है इंटरनल एनर्जी, इट इज़ अ पॉइंट फंक्शन। सो अगर आप 1 से 2 जाओगे, 2 से 3 जाओगे, फिर से 1 ही आ जाओगे, सो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने 1 से शुरू किया और 1 पे ही आ गए। सो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो जीरो हो जाएगा। सो क्यू ही डब्ल्यू आ जाए। सो हीट जो ट्रांसफ़र है वो वर्क के इक्वल है, जो कि है 118.659 किलो जूल। This is how we can solve this question. Thank you.